हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये नॉर्मली मैंने पेशेंट्स के ही डिस्कशंस में कई बार सुना है एंड दीज आर फ्यू मिथ्स जो हम सबके दिमाग में हैं, जो मैं आज टोटली क्लियर करना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट मिथ इज़ दैट गम्स में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग तो होती ही है। वी हैव टेकन इट कि ये तो थोड़ा बहुत एज के साथ ब्लीडिंग गम्स इज़ अ नॉर्मल थिंग। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ब्लीडिंग तभी होती है जब हमारे दांत के आसपास में थोड़ा गंदगी ज़्यादा है। उस गंदगी को हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी फ्यूचर प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो। वो गम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो कैविटीज़ भी हो सकती हैं। ब्लीडिंग इज़ जस्ट अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन तभी है कि जब दांतों के आसपास गंदगी ज़्यादा है। अब हमारे कहीं पर भी अगर कुछ गंदगी ज़्यादा है बॉडी पे कहीं पर भी और हमें दिखती है तो क्या हम उसको नहीं हटाएंगे? सिमिलरली अगर हमारे गम्स शो कर रहे हैं साइंस ऑफ ब्लीडिंग, दैट मीन्स कि वो दे आर नॉट हेल्दी एंड इट विल सर्टेनली लीड टू अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। तो उसको क्लीनिंग ज़रूर कराएं। सेकेंड मिथ इज़ शुगर लीड्स टू कैविटीज़। हमारा ये बहुत ही स्टेप मदरली एटीट्यूड है टुवर्ड्स शुगर कि शुगर ही सारी बीमारियों की, सारी डेंटल प्रॉब्लम्स की जड़ है। ऐसा नहीं है। शुगर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तभी हम लोग उसको खाते हैं, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस जो है वो ख़राब है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जैसे अगर हम चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर, सो अगर हम चॉकलेट खाते हैं, अगर हम पूरी चॉकलेट एक बार में खा लेते हैं, और दूसरा सिचुएशन है जब हम चॉकलेट के टुकड़े करके उसको दिन में 8-10 बार में खाते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज़ मोर हार्मफुल? यू गेस्ड इट राइट, द सेकेंड वे, जिसमें कि हम उसी चॉकलेट को 10 बार में खा रहे हैं, वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। सो बेसिकली हम सेम अमाउंट ऑफ शुगर खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें चॉकलेट खाना है रोज़, बट अगर हम उसको 10 बार में खा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली हमारे टीथ एक अटैक, एसिड अटैक्स पे एक्सपोज हो रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको मिनिमाइज करना है। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर अगर वो हमारी ज़्यादा है, हमारा शुगर इनटेक दिन में 8 बार 10 बार हो रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। शुगर एज सच प्रॉब्लम नहीं है। आपने शुगर लिया, वो हम लेते भी हैं, हमें ज़रूरी भी है, और उसके बाद हम रिंस कर लें, हम उसको ब्रश कर लें, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं। थर्डली, ब्रशिंग हार्डर। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि जितना हार्ड हम ब्रश करेंगे दांत उतने ज़्यादा क्लीन होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके ब्रश 15 दिन या 1 महीने में ही ब्रिसल्स टेढ़े हो जाते हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग मोर फोर्स देन रिक्वायर्ड। एक्चुअली में आप दांत को क्लीन तो उतना ही कर रहे हो, बट उनको घिस ज़्यादा रहे हो। ऐसे सभी लोग जो ब्रश हार्ड करते हैं, उनके आगे के सरफेस जो हैं घिसे हुए होते हैं, एंड दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट सेंसिटिविटी। सो ब्रशिंग हार्डर इज़ नॉट द राइट वे। हमें सॉफ्टली ब्रश करना है और सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना है। जितना हम सॉफ्टली ब्रश करेंगे, क्लीनिंग भी इफेक्टिव रहेगी और हमारे दांतों को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। फोर्थ मिथ इज रिगार्डिंग फ्लॉसिंग, कि हमें फ्लॉस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम सोच समझते हैं 2 बार ब्रश कर लिया बस दैट्स इनफ, वो हम दांतों पे एहसान किया है। हम तो पहले सिर्फ सुबह करते थे, अब तो शाम को भी करने लगे हैं। सो व्हाई इज़ फ्लॉसिंग सो इम्पॉर्टेंट? सी बेसिकली जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हम दांतों का सरफेस तो क्लीन कर लेते हैं, बट बहुत सारे दांतों के बीच के एरियाज अनक्लीन रह जाते हैं। जो लोग जिनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ पे तो सर्टेनली ब्रश पहुँच ही नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों, ऐसी कंडीशन में हमें फ्लॉसिंग बहुत ज़रूरी है। अब फ्लॉसिंग करने के कई तरीके हैं। हम डेंटल फ्लॉस, वो जो एक धागा होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। दीज डेज वी हैव वाटर फ्लॉसर्स, जो कि पानी के प्रेशर से हम दांतों के बीच के एरिया को क्लीन कर सकते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि जब आप ब्रशिंग करके उसके बाद वाटर फ्लॉसर यूज़ करोगे, और जब आप रियलाइज़ करोगे कि ब्रशिंग के बाद भी मुंह में थोड़े बहुत टुकड़े आ रहे हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल्स आ रहे हैं, देन यू विल रियलाइज़ कि सिर्फ ब्रशिंग से हम लोग कितना सारा सरफेस अनक्लीन छोड़ देते हैं। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है अब
कि च्यूइंग गम्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर ब्रशिंग। कुछ लोग च्यूइंग गम सारे टाइम खाते रहते हैं कि वो एक ब्रशिंग का ऑल्टरनेटिव है, वो सलाइवा ज़्यादा बनाता है, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मुंह में ज़्यादा रहती है और हमारे कैविटीज़ नहीं होती हैं। ये ज़रूर मानते हैं कि च्यूइंग गम से हमारा सलाइवा ज़्यादा बनता है, बट च्यूइंग गम जो शुगर वाले च्यूइंग गम्स हैं, शुगर फ्री च्यूइंग गम आप ओकेजनली बीच में यूज़ कर सकते हैं, बट शुगर वाले च्यूइंग गम्स आर हार्मफुल। सेकेंडली, हमें ये भी देखना है कि जब हम च्यूइंग गम यूज़ कर रहे हैं हम कितना एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं। हमारे ये जॉ मसल जो हैं जॉइंट पे बहुत फोर्स लगता है, इट एक्चुअली गेट्स टायर्ड अवे। आप जिम जाते हो, एक बार दिन में जाते हो, अगर आपको बोला जाए कि आप पूरे दिन एक्सरसाइज कर लो तो हाउ हेल्दी इज़ दैट। सिमिलरली हमें भी च्यूइंग गम एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ब्रशिंग और खाने के बाद रिंसिंग जो हम करते हैं ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो हमें च्यूइंग गम्स की ज़रूरत नहीं है। कभी आप करना चाहते हो तो बीच में शुगर फ्री च्यूइंग गम्स आप यूज़ कर सकते हो ओकेजनली, बट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आपको च्यूइंग गम यूज़ करना ही करना है। जो एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है वो ये है दैट वाइट टीथ आर हेल्दी टीथ। ये एक हमारा रेशियल फैक्टर ज़रूर है जो हम सब सोचते हैं कि वाइट टीथ हैं तो दैट मीन्स हेल्दी है। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सारी कैविटीज़ जो होती हैं वो सब डिस्कलरेशन नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक या ब्राउन डिस्कलरेशन ही होगा। कई बार हमारे टीथ तो बिल्कुल वाइट दिखते हैं, बट दांतों के बीच में या दांतों के सरफेस पे कैविटीज़ हैं जो डिस्कलर नहीं हुए हैं, बट स्टिल दे आर सॉफ्ट एरियाज इन आवर टीथ। हमें सेंसिटिविटी है, बट क्योंकि टीथ वाइट हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है डेंटल क्लिनिक पे। दिस इज़ रॉन्ग। हमें रेगुलर चेकअप्स में रखना है, क्योंकि वाइट टीथ में वो जो कैविटीज़ लगी हैं जो भी दे ऑल्सो कैन बी जस्ट वाइट इन कलर, they can lead to future problems. So just because your teeth are white doesn't mean they are absolutely healthy. This is also a latest trend that we have started using charcoal toothpaste कि वो बहुत बेटर हैं क्योंकि उससे हमें दांत का जो वाइटनिंग अचीव हो जाती है, या देर आर लॉट ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग दैट। सी बेसिकली चारकोल जब हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एब्रेसिव। अब जितना हम ज़्यादा एब्रेसिव यूज़ करेंगे तो दांत घिसता ज़्यादा है। अब इनिशियली तो जो हमारे स्टेन्स हैं वो हट जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, बट व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली ये एब्रेसिव हमारे दांत के इनामिल को भी घिस देता है, और इनामिल के बाद जो सेकेंड लेयर आता है दैट इज़ द डेंटिन। अब इनामिल तो वाइट है बट डेंटिन इज़ स्लाइटली डार्कर, इट इज़ स्लाइटली येलोइश। तो धीरे धीरे हम टाइम के साथ रियलाइज़ करते हैं कि वो जो वाइटिश नेचर ऑफ टीथ था इट इज स्टार्टेड फेडिंग अवे और अब येलोइश बन रहे हैं। सो एक्टिवेटेड ये जो चारकोल वाले टूथपेस्ट हैं ओकेजनली आपने कुछ टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल दीज मिथ्स रिगार्डिंग टीथ। ये बहुत रेगुलरली सुनने में आते हैं एंड आई एम श्योर अब आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई है इसके रिगार्डिंग। ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियोस डालें आप उनको जल्दी से जल्दी सुन सकें और देख सकें। थैंक यू।